चलो फिर से देखते हैं, बच्चे स्क्रीन में देखो, डिस्कशन करते हैं। अब जैसे देखो उस दिन का जो क्वेश्चन जो दिए थे, ठीक है, मैक्सिमम कोई का गलत हुआ, सही से नंबर नहीं आया है किसी का, बहुत मिस्टेक है। क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखो। बोल रहा है क्या बगैर डायमेंशन मापे डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है? इसका आंसर होता है हाँ। डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे ही मान लो अब इसी को प्रिंट आउट करना, कंट्रोल पी कर दो, ठीक है। देखो प्रिपेयरिंग टू प्रिंट बोल रहा है, मतलब तुम लोग इसमें डायमेंशन का तो कहीं जरूरत पड़ा नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बगैर डायमेंशन मापे हुए हम लोग प्रिंट आउट का कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता हाँ। दूसरा क्वेश्चन जो है, इस डॉक्यूमेंट का अलाइनमेंट क्या है, ठीक है, ऐसा कब बनता है? जैसे कि एमएस वर्ड में तुम लोग जाएगा, अब मान लो लिख रहा है कुछ भी चीज, लिखने के बाद तुम लोग गौर करना किनारे साइड, ठीक है, ये क्या होगा ना कि एक सीध में नहीं दिखाई दे रहा, देखो दाहिने साइड देखो एक सीध नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, जस्टिफाई करना होता है, सिलेक्शन कर लो। देखो ये वाला बटन को जस्टिफाई बोलते हैं, जस्टिफाई करेगा तब देखो इस प्रकार से एक सीध हो गया, तो देखने में भी सुंदर दिखता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट जो है तुम्हारा सेंटर हो जाता है, ठीक है। जस्टिफाई, यहाँ पर देखो सेंटर जस्टिफाई दिया होता है, जस्टिफाई बोलते हैं, ठीक है। फिर सब आगे देखते हैं, यह विसर्ग हिंदी फॉन्ट में कौन सा की में है? शिफ्ट, शिफ्ट के साथ 5 में, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग को लिखना रहता है अतः, ठीक है, जैसे अतः, देखो शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तब ये वाला लिखाएगा अतः करके, डबल बिंदु जो दिख रहा है ना ये वाला, इसे 6 लिखना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ 5 में होगा ये वाला, इसका जवाब वही होता है, शिफ्ट के साथ 5, ठीक है। चलो फिर सब आगे देखते हैं। फर्स्ट में एस टी को ऊपर लेने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? जैसे कि एमएस वर्ड में जैसे तू लोग 1 लिखेगा, एस टी लिखेगा तो देखना ऑटोमेटिक ऊपर चल जाता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई बटन है, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक सेट है इसीलिए। लेकिन अगर ना जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, ऐसे सिलेक्शन करेंगे और देखो यहाँ पर ऊपर लेने वाला बटन है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रप्ट। हाँ सुपर स्क्रप्ट, तब वो ऊपर ले जाएगा ऐसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब लिखने के लिए तुम लोग यहाँ पर सुपर स्क्रप्ट का प्रयोग करो, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इस आकृति में लाल रंग को ऊपर लाने के लिए कौन सा बटन दबाना हो? तो यहाँ पर करना होगा ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसको दिखाते हैं वर्ड में करके, 3 आकृति बनाते हैं पहले, ठीक है। देखो इस प्रकार से शेप ले लेंगे, एक हो गया, फिर दूसरा शेप ले लेते हैं, 2 हो गया, फिर तीसरा ये हो। अभी सबसे पीछे में दिखाई दे रहा है तुम्हारा आयताकार शेप दिखाई दे रहा है, रंग भी डाल दो इसमें पता चलेगा। लाल हो गया, इस सबको हरा, ठीक है, इसको कर दो ब्लू। ब्लू रंग को सबसे ऊपर लाना है, यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट टाइपिंग में एक घोड़ा टाइप से फोटो बना हुआ है यहाँ पर, इसी को करेंगे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर ब्रिंग टू फ्रंट, देखो सबसे ऊपर आए। सेंड टू बैक सबसे पीछे चल जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड अगर करोगे, ठीक है, तो सेंड टू बैक कर लेते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड देखो इसी का ऑप्शन बटन में दिया, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब इस आकृति से ऊपर आएगा, शुरुआत आकृति से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ब्रिंग टू फ्रंट। चलो फिर सब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिखाई देता है अगला क्वेश्चन, इस आकृति या आकृति कौन से 2 एप्लीकेशन से मिलकर बना? देखो ऐसे ही बनाना पड़ सकता है, कहीं बच्चा लोग का तो लोग क्वेश्चन से बनाएगा तो इस टाइप से भी बनाने के लिए रहता है। इसके लिए तो लोग क्या करना, पेंट एप्लीकेशन में चलते हैं, ठीक है, पेंट यहाँ से एक बनेगा, ठीक है, यहाँ पर चलेंगे इस टाइप से ऐसे, इसको हमको अब सर्कल से ही करना होगा, ठीक है। थोड़ा पतला लाइनों कर सकते हो, यहाँ पतला मोटा करने के लिए है, यहाँ पर इसको ये करेंगे, तीनों साइड चाहिए तो तीनों साइड तो लोग लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद मिटाना रहेगा तो लोग इसे मिटा देना इस प्रकार से, यहाँ पर पेंट में दिया हुआ है टूल पास। देखो इसका जो कर्सर है छोटा दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस तो लोग दबाओगे ना तो कर्सर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इरेजर का ये बड़ा करने के लिए होता है, देखो ऐसे
बन गया डिग्री टाइप से, हो गया। अब इसको लेकर के चलेंगे हम लोग यहाँ वर्ड में, ऐसे सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल सी। अब इसको हम लोग लेकर के चलेंगे वर्ड में, ठीक है। ऐसे ऐसे तो लोग बनाना बच्चा लोग का कभी क्वेश्चन सब रहेगा या फिर इसे शेप में बनाना रहेगा। देखो ऐसे आगे लाने के बाद इसको करना है, बहुत को इसको इधर उधर हिलाने लगता है, ठीक है। तो इसको करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट या फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, तब ये फ्री रूप से मूव होगा इधर उधर, ठीक है। नहीं तो एक जगह पर वो अस्थिर रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा जो है, अब इसमें लिखना है हमको 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हमको लिखना है, तो इंसर्ट चलेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे। देखो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से दबा दी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 लिख लिए, डिग्री लिखना है 0 ही लिखेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन किए, होम में देखो सुपर स्क्रैप फिर यहाँ पर दिखा देता है ऊपर, हो गया। अब इसको हम लोग छोटा करते हैं। अब इसको नो आउटलाइन करना होगा, फॉर्मेट में चल जाएंगे, नो फिल, नो फिल तो कर लेना, मतलब अंदर से व्हाइट फिल हट जाएगा। आउटलाइन को भी हटाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, हो गया। अब इसको हम लोग पकड़ करके यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे ऐसे डिग्री सब लिखना रहता है, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर भी तो लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना होगा, ठीक है। इसको तो लोग ध्यान रखो, इस प्रकार से ऐसे डिग्री को तो लोग सेट कर लेना, ठीक है। फिर से अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसका आंसर होता है वर्ड प्लस पेंट से मिलकर के बना है, ठीक है। अगला देखते हैं, इस टूल बार्स का क्या प्रयोग है। रोटेट में यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल करके लिखता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पेंट में इस एप्लीकेशन के बारे में बात किया गया, यहाँ पर जो ये दिया हुआ लिंक, देखो इसके बारे में बात किया गया। तो अभी देखना इस ये क्या करेगा ना, इमेज को मिरर इमेज बना देगा। देखना अभी हम सिलेक्शन किए और यहाँ पर इमेज में चलेंगे, देखेंगे इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जस्ट उसको विपरीत मोड है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखो फिर इधर कर दिया। अगर तुमको ऊपर साइड लेना है इसको, ठीक है, तो देखो यहाँ पर से ये वाला ले लेंगे, फ्लिप वर्टिकल, देखो ऐसे ऊपर कर देगा, ठीक है। इसको फिर से करो तो उसको उल्टा कर दे। तो इसका भी खूब प्रयोग पड़ता है, ठीक है। जैसे कि तुम विवाह कार्ड से बना रहे हो, तो दोनों साइड रहता है ना एक ही इमेज को दिखाने के लिए, तब उसमें इसको इसका प्रयोग करता है, ठीक है। चलो फिर से अब आगे देखते हैं, 8वां नंबर में क्या बोलता है। देखो यहाँ पर इसका आंसर ये होता है, इसका प्रयोग आकृति को मिरर इमेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 8वां नंबर, कीबोर्ड में स्क्रीन शॉट करने का बटन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कीबोर्ड में भी देखना दिखाई देगा तुमको, प्रिंट स्क्रीन या फिर PRTSC, ठीक है, दिखाई दिया। तो वही वाला बटन, इसको ध्यान रखेंगे। आपको दिखाई दिया, देखिए कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन, कीबोर्ड में देखिए दाहिने साइड लिखा हुआ होगा, 3 बटन है ना ऊपर में पति का बगल में, उसे वही है प्रिंट स्क्रीन। जैसे मोबाइल में स्क्रीन शॉट कैसे मारते हैं, वैसे कंप्यूटर में कर सकते हैं स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलिए फिर सब आगे बढ़ते हैं। हिंदी फॉन्ट में इन्वर्टेड कोमा का कौन सा की है। जैसे कि मान लिया जाए हमको लिखना रहता है, कोई इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना रहता है, ठीक है। इसे एक आधे दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पर कुछ भी वाक्य लिखना है, इसे देखिएगा हिंदी सब क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसे दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वाक्य। जैसे कि मान लो बंद करना है, इसी को ही 2 बार दबा देंगे, हो गया। ये सब दिखाई देता है। कभी क्वेश्चन विश्चन से तू लोग बनाएगा तो ऐसे रहता है, या फिर कहीं पर मैटर को अगर तुमको कोमा लगाना रहे, इन्वर्टेड कोमा, तब इसका प्रयोग होता है, शिफ्ट के साथ 6 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर सब आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ पर दिखाई देता है आगे अगला क्वेश्चन जो है, इस बटन का प्रयोग कब करना है। तो देखो ये सब बटन कहाँ दिखाई देता है, ये सब बटन यहाँ पर वर्ड समय भी दिखाई देता है। देखो ये वाला जो बटन जो है, ये कंप्यूटर को पीछे ले जाएगा। जैसे शुरुआत से तुम जो काम करते आ रहे हो तो बैक स्टेप चलेगा, बैक स्टेप बाई चलेगा वापस। और तुम पीछे चल गए, तुम आगे आना चाहते हो, तब ये वाला आगे स्टेप चलने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर यही होता है। यहाँ पर देखते हैं, या कंप्यूटर में टाइप करते वक्त 2-4 स्टेप या उससे ज्यादा आगे पीछे करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैक जाने के लिए Ctrl+Z, आगे जाने के लिए Ctrl+Y कर देना, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो जैसे हम इसका एग्जांपल भी दिखाते हैं, Ctrl+Z, बैक होते गए, ऐसे देखो हम लोग जैसे शुरुआत से काम किए थे, ठीक है। ऐसे देखो बैक हो रहा है, शुरुआत में जैसे काम किए थे वैसे आ गया। अब हमको आगे जाना है तो Ctrl+Y मारते हैं, देखो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम लोग स्टेप आगे बढ़ते गए ना, वैसे स्टेप रिकॉर्ड होते गए, उसी प्रकार दिखाई दे रहा है इसमें। इसी को हम लोग Ctrl+Y में आगे काम करते हैं, ठीक है। ये वर्ड में बस काम करेगा या नहीं, और सब एप्लीकेशन में भी काम करेगा,
ठीक है। तो हाँ, कोई भी एप्लीकेशन में, हाँ, जैसे पेज मेकर सब में देखिए आप लोग एक ही बार उसमें काम करता है। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन रहे आप लोग को ध्यान रखना है, बैक करने का कंट्रोल जेड, आगे लेने के लिए कंट्रोल वाई, इसको प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हाँ चला जाओ, तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।